नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा एनडीए की, कि एनडीए कितना शक्तिशाली हो गया है। कुछ 17 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में एनडीए की सरकार है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके पहले मैं मेरा आपसे आग्रह है कि आप 1-1.25 मिनट मेरे कहने से रुके रहिएगा। आपको अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तो जरा ये देख लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। अब आपको लगेगा कि, और ईमानदारी ये है कि मैं ऐसे शोज़ में मैं सीरियस शोज़ करता हूँ, मैं गाना बजाना और इस तरह की बात, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आ रहा हूँ, मेरे जब पिताजी घर में रहते थे, और मेरे पिताजी बहुत लिबरल थे, हम उनसे सारी बातें कर सकते थे। लेकिन जब पिताजी घर में रहते थे तो ये गाने फिल्मी नहीं बजते थे। मेरे पिताजी एमएससी पास थे, मेरी माँ एमए पास थी। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं ऐसे परिवेश से आ रहा हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई की अहमियत थी, लेकिन ये पिक्चरों के गाने ये खराब माने जाते थे। और मैंने ये आपको इसलिए दिखाया कि आपको सुन के ताज्जुब होगा। मतलब माई गवर्नमेंट .इंडिया का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर का, माई गॉव, उससे ये है, मैंने उसको आपको दिखाने के लिए भी लगा दे रहा हूँ। ये वहाँ से है, इस देश में जहाँ पे गांधी का जो फेवरेट भजन कह लीजिए या उनका फेवरेट पोइट्री थी, अबाइड विथ मी, जो एक स्कॉटिश राइटर ने, पोएट ने लिखी थी जब वो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ रहा था, और वो एक ईश्वर से उसका कैसे मिलाप होता है, ईश्वर से अपने को एक मानता है। वो 1950 से आज तक 2020 को छोड़ के हर बीटिंग द रिट्रीट में वो बजी है। बीटिंग द रिट्रीट जो 29 तारीख की शाम को विजय राजपथ पे, विजय चौक पे होता है, एक ऑफिशियल भारत का कार्यक्रम, उस पर बजती है। और इस बार उसको हटाया जा रहा है ये कह के कि ये इसमें इंडियननेस नहीं है और सारे जहाँ से अच्छा उसकी जगह बचेगा। ठीक है, ये उनका, भाई आप सरकार में, आपका कुछ भी, आप जो कहिए वो सब ठीक है। लेकिन वही सरकार 26 जनवरी में लोगों को बुलाने के लिए जिस गाने का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो गाना दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। तो अब इसको कुछ दूसरे ढंग से भी बात की जा सकती है, उस पर अभी भी बात करेंगे। ये राजेश खन्ना, हेलन जी के ऊपर ये फिल्माया गया था, अपना देश फिल्म थी, आर.डी. बर्मन और किशोर, मतलब जबरदस्त हिट गाना था जो कैबरे डांस था। अब मतलब देश में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे करूं, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा था कि ये सारी चीज़ें अननोटिस चली जाएंगी। जो लोग मंदिर, राम मंदिर और क्या वो काशी विश्वनाथ, ये संहिता, शिव स्तोत्रम, फलाना, ये सब बात करते हैं सुबह से शाम तक, उनको इस देश में 26 जनवरी, जो मेरे हिसाब से जो 2 पर्व देश के जो सबसे बड़े पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इस देश के राष्ट्रीय पर्व में लोगों को आह्वान के लिए कि आइए और 26 जनवरी देखने के लिए ये गाना लगाया गया है। अगर आप देश को इवेंट की तरह चलाएंगे तो आपका इवेंट ऐसा ही होगा। इसके बाद कौन कौन से गाने अगली बार आएंगे ये आपकी अपनी, आप खुद ही सोच सकते हैं। जो मैं ओरिजिनल गाना, उसकी क्लिप मैंने 5-7 सेकंड की इसलिए लगाई, वो कॉपीराइट पकड़ता है।
तो वो शायद कॉपीराइट की दिक्कत है। आप पूरा गाना अगर आपको अच्छा हो तो पूरा गाना भी सुन लें कि किस तरह से वो वीरा और आजा और ये सब हो रहा है। तो देश में भी आजा आजा हो रहा है। अब जो ये है कि दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं इसी से बात शुरू कर रहा हूँ। इससे बात शुरू करने से पहले आपसे फिर से एक बार आग्रह कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। एक मेंबरशिप का हमारे यहाँ एक वो है, प्रोविज़न है। आप अगर मेंबरशिप ले लेंगे तो हर महीने थोड़ा आपको हमें आर्थिक सहयोग देना होगा। अगर आप हर महीने अपने को कमिट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम आर्थिक सहयोग का भी प्रावधान है, जिसके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। अब जरा मैं एनडीए का सफ़र आपको बता दूं, क्योंकि माना था ना एनडीए बहुत अच्छा, एनडीए ने देश में कर दिया। एनडीए जो था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 1998 में आया, वजूद में आया, जब 18 दिन के बाद जो 18 में, मतलब जो दूसरी बार सरकार बन रही थी अटल जी की, उस समय 20 पार्टियों ने मिलके एनडीए की स्थापना हुई। उस एनडीए में 20 पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी उस समय तृणमूल कांग्रेस थी, 28 सीट, एआईडीएम के 23 सीट, समता पार्टी 23 सीट, शिवसेना 22 सीट, बीजेडी बीजू जनता दल 12 सीट, लोक शक्ति 11 सीट, श्रोमणी अकाली दल 8 सीट, पीएमके 5 सीट, एमडीएमके 5 सीट, हरियाणा विकास पार्टी 4 सीट, तेलुगु देशम पार्टी 3 सीट, जनता दल 2 सीट। ये कुल 20 पार्टी थी, जिसमें 12 पार्टी के पास एक से ज़्यादा एमपी थे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से लेकर 28 एमपी तक थे तृणमूल कांग्रेस में। 7 पार्टी ऐसी थी जिनके पास 1 एमपी था। तो 20 पार्टियों का एक गुलदस्ता बना था। वो सरकार जल्दी गिर गई और फिर जब दोबारा 1999 में बीजेपी फिर से जब सत्ता में आई और जिस बार पूरी एनडीए की पूरी मेजॉरिटी के साथ आई, उस बार इस गुलदस्ते में 20 की जगह 27 फूल थे। 27 लोग पार्टियों का ये गठबंधन था। उस गठबंधन में ये मार्क करिए 98 से 99 में फ़र्क क्या हुआ। जेडीयू जो वो आया था उसकी 41 सीट, तेलुगु देशम 34, पुराने वाले तेलुगु, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ पुराने तेलुगु देशम में 3, वो एनटीआर वाला जो था, नया तेलुगु देशम 34, तृणमूल कांग्रेस 28 से 29 सीट, शिवसेना 22 सीट, डीएमके 19 सीट, बीजू जनता दल 12 सीट, श्रोमणी अकाली दल 9 सीट, पीएमके 8 सीट, लोकदल 5 सीट, एमडीएमके 5 सीट, लोकतांत्रिक कांग्रेस 4 सीट, बिहार पीपुल्स पार्टी 2 सीट। इसमें भी 12 पार्टी में एक से ज़्यादा सीटें थी, एक से ज़्यादा एमपीज थे। बाकी जो 14 पार्टी थी उनका 1 एमपी था। 27 लोगों को मिलकर आपने एनडीए बनाया और हर एक का शेयर बढ़ा। ये 1999 से 2004 तक चला। अब पुरानी बात गई। अब 2004 में बीजेपी फिर से पावर में आती है और एनडीए फिर से सरकार बनाता है। इस बार क्या हुआ, 24 पार्टियां आई, 20, 27 और फिर पावर में आ रहे हैं तो 24 पार्टियां। उस 24 पार्टियों में 11 पार्टियों के पास एक से ज़्यादा सीटें थी। वो आप गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं क्योंकि समय का थोड़ा वो है इसलिए इसको जल्दी में कर रहा हूँ। 12 पार्टीज के पास एक सीट थी, कम नहीं थी, मिनिमम एक सीट थी। तो टोटल 24 पार्टी में 11 पार्टी के पास एक से ज़्यादा सीट, 2 या 2 से ज़्यादा, और 12 पार्टीज के पास एक सीट। 24 पार्टी का गठबंधन आपने बनाया। ये 2024 नरेंद्र मोदी जी का इनिंग नंबर 1। जब दोबारा आए 2019 में तो आज की स्थिति क्या है ये समझ लीजिए। आज एनडीए में कहने को तो वो कहते हैं कि हमारे पास 20, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टीज हैं वो 10 हैं जो एनडीए के गठबंधन में है। उसमें से पहले कितना मैंने बताया था, 10 पार्टी 11 पार्टी, उसमें से 3 पार्टी सिर्फ ऐसी हैं जिनके पास एक से ज़्यादा सीट है। जनता दल यू 16 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीट और अपना दल 2 सीट। बाकी सारे लोगों का बिस्तर गोल, सब लोग अपने अपने घर। और 6 पार्टी ऐसी हैं जिनकी एक सीट है। तो एक कोलिएशन जो 20 से शुरू हुआ, फिर जब आपने पूरी 1999 से 2004 तक सरकार चलाई तो 27 पार्टी का कोलिएशन रहा। 2014 में भी वो 24 पार्टी का कोलिएशन था। अब वो महज 10 पार्टी का कोलिएशन है। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि गठबंधन मजबूत हुआ कि बीजेपी मजबूत हुई, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये वो घास है, ये वो बेल है कि जिस पेड़ पे चढ़ेगी उस पेड़ का ही को ही खाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप हर एक को देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप और छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर में,
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दोनों के साथ आपने सरकार बनाई। आज कहां है आप? पंजाब में देख लिया, शिरोमणि अकाली दल आज कहां है? आप किसी जगह का उठा के देख लीजिए, जो भी इनके साथ आया उसकी दुर्गति हुई। अब जरा मैं बात उनकी भी कर लूं, जो लोगों ने एनडीए के, जिन्होंने बेसिकली एनडीए को कंसीव करके और एक बड़ा वो एक मॉरलिस्टिक उस पे प्लेटफॉर्म पे बना था। एनडीए के पहले चेयरमैन 1998 में, चेयरमैन नहीं कन्वेनर, चेयरमैन तो अटल जी थे, कौन बनाए गए? जॉर्ज फर्नांडिस, क्रिश्चियन, घोर घनघोर समाजवादी, और ये बताने के लिए कि ये पार्टी जो बीजेपी है ये बिल्कुल सेकुलर है और ये समाजवाद के रास्ते को भी वो करती है, इत्यादि इत्यादि, टू फूल पीपल, टू गेट दैट स्टैंप ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस की चाहे कुछ हो जाए इस देश में, ये इमेज थी कि वो एक घनघोर समाजवादी नेता हैं, हर चीज़ के लिए लड़ने को तैयार हैं। और जॉर्ज साहब ने अपने जो 40-50 साल की पूरी राजनीतिक पूंजी थी उसको बीजेपी के दरवाजे पे रख दिया, और बीजेपी ने उसको उनके वापस क्या दिया, ये जानना भी ज़रूरी है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जॉर्ज साहब जिसने 1998 से 2008 तक इसके कन्वीनर रहे, उनकी तबीयत खराब हो गई 2008 में, फिर शरद यादव को कन्वीनर बनाया गया। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं होगी जब तक आप ये ना जान लें, मुजफ्फरपुर, जहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस की वो आप बेड़ी वाली तस्वीर आपको हरदम दिखती है, जो 1977 में जब इमरजेंसी के बाद मुजफ्फरपुर ने उनको जिता के भेजा था जेल से, उस जॉर्ज फर्नांडिस को 2009 में उनके सो कॉल्ड जो फॉलोअर थे नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने टिकट नहीं दिया था, टिकट नहीं दिया गया था, बीजेपी ने कहीं से टिकट नहीं दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से इंडिपेंडेंट लड़े थे और 5वें नंबर पर रह के 22,000 वोट पाए थे। तो ये वो जॉर्ज फर्नांडिस हैं जिन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगाया। और जॉर्ज साहब के एक बड़े लोग, ये बीजेपी के लोग उनके प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन जॉर्ज साहब के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो जो कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे रेलवे का आंदोलन रहा हो, चाहे बड़ौदा डायनामाइट रहा हो, चाहे स्टूडेंट का कहीं रहा हो, उन लोगों का एक बड़ा वर्ग, जब मैं बोल रहा हूं तो 90% से ऊपर लोगों की बातें कर रहा हूं, जिन लोगों को लगा था कि जॉर्ज साहब ने बीजेपी के साथ जाके उनके साथ कहीं कुछ गलत किया था। जॉर्ज साहब ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा, पूरी राजनीतिक पूंजी इस पार्टी के लिए दी और इस पार्टी ने उनको नहीं किया। और सिर्फ बात यही नहीं रुकती है, जॉर्ज साहब की मृत्यु अभी हुई 2019 में। वो 10 साल मतलब वो बीमार, क्या वो जिसको कहते हैं, वो सिर्फ बेड पे पड़े हुए थे। लैला जी जो उनकी पत्नी थी वो उनके घर पे थी, वही देखभाल करती थी। इस सरकार ने जो जॉर्ज फर्नांडिस ने, जिसने इनको इस सत्ता पे बिठाने का काम किया था, कितनी बार लोग देखने गए थे उनकी मृत्यु से पहले, कितनी बार उन्होंने इनकी तरफ से पेशकश हुई थी कि इतना पैसा लग रहा है, हम इस पैसे को, सरकार इस पैसे को देती है। और जॉर्ज फर्नांडिस को, क्योंकि आपको अरुण जेटली को और सुषमा स्वराज जी को पद्म विभूषण देना था, तो इसलिए आपने जॉर्ज फर्नांडिस को भी दे दिया। हम सबको बुरा लगा था। खैर, दूसरे शरद यादव 2008 से 2013, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है आज की तारीख में। इस सरकार ने कितना उनको सहारा दिया है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद कौन आए? चंद्रबाबू नायडू कितनी सीट पे हैं, कहाँ पे सत्ता सुख हो रहा है? मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, जो इनका चेयरमैन बना उसके, और अब तो कहना ही क्या, उस परंपरा का जिसका चेयरमैन एक समय, जिस एनडीए के चेयरमैन एक समय अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, उसके 2014 से उसके चेयरमैन अमित शाह साहब हैं। स्वनामधन्य अमित शाह साहब हैं। उनके बारे में कुछ इससे ज़्यादा कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा इस उसमें। अब मैं जरा बात कर लूँ उन पार्टीज़ की, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई ये परिवारवाद है, ये वो वाद है, और मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। इस देश की केवल 4 पार्टीज़ हैं और जिनके ऊपर ये पूरी तरह से ठप्पा लगाया जाता है बार बार बीजेपी के द्वारा कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है। नंबर 1 कांग्रेस, और कहा जाता है कि ये गांधी परिवार इस पे कब्जा किया हुआ है। उस गांधी परिवार ने कब्जा करके इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, और राजीव गांधी ने भी अपनी शहादत दी इस देश के लिए। क्योंकि अपने मेड़ के लिए और अपने घर के लिए नहीं मरे। किसी भाई ने आके भाई को गोली नहीं मारी, 2 लोगों ने शहादत दी उस परिवार में। उसको कहा जाता है परिवार वाली पार्टी। ठीक है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की, कहा जाता है मुलायम सिंह यादव के लिए, और ये
कुछ इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि उन्होंने अपने घर के सारे लोगों को कहीं ना कहीं कोई MP कोई MLA कुछ ना कुछ बना दिया। हो सकता है परिवारवाद से वो ग्रसित हो, कोई दो राय नहीं। तीसरी पार्टी लालू प्रसाद यादव की RJD, उसके ऊपर भी आक्षेप लगता है कि वो भी परिवारवाद, अपने लड़कों को उन्होंने आगे प्रमोट किया, लड़की को प्रमोट किया। और चौथी पार्टी NCP शरद पवार जी वाली, कि लड़की को प्रमोट किया, भतीजे को प्रमोट किया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन चार पार्टियों ने एक चीज कॉमन है इन सब में, ये कभी बीजेपी के जाल में नहीं आए, ये NDA में कभी नहीं गए। शरद पवार के ऊपर हरदम लगता है कि वो जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं। वो मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगता है, मैंने भी कहा है, डर सकते हैं इन लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अपने बेसिक मूल सिद्धांतों पे इन चार पार्टीज ने आज तक NDA के साथ नहीं गए हैं। तो जब ये बात आती है कि UPA का रेलेवेंस खत्म हो गया है, UPA को कौन लीड करेगा, NDA के अगेंस्ट UPA को वो लीड करेगा जो NDA के साथ रहा है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, ये प्रश्न आपको मन में उठना चाहिए, क्योंकि जब ये बात आती है तो ये प्रशांत किशोर जैसे और इस तरह के कुछ चुनावी मैनेजर आपके मन में भ्रम पैदा करते हैं। इसको लीड तो वो करेगा ना जो NDA के साथ कभी गया ना हो। NDA के साथ आप तो क्या ये भी वही कुछ उस तरह का गठबंधन हो जाएगा कि आज इधर कल उधर। मैं जिस वजह से इसको कर रहा था, एक देश को भी ये समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल जयंती थी और सारा है कि और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। आपने उनकी मूर्ति कहा कि हम अगस्त में लगवाएंगे, कल क्यों नहीं लगी? 125वीं जिस दिन उनकी जन्मदिन था उस दिन क्यों नहीं लगी 23 जनवरी 2022 को? और ये मैं कई चैनल पे कहा हूं, मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं। 22 जनवरी 1897 में जब सुभाष बाबू का जन्म हुआ था, उसी दिन तय हो गया था कि सुभाष बाबू का 125वीं जो जन्मदिन है वो 22 जनवरी 2022 में ही होगा। वो एकदम से नहीं हो गया कि एकदम से एक नहीं आ गया, भाई कोरोना आ गया, वो आ गया, मुझे पता नहीं था। वो पहले ही उसी दिन तय हो गया था, आज से 125 साल पहले। आपको टाइम नहीं मिला इसकी तैयारी करने का? आप टाइम नहीं, आप नेताजी को इसलिए, क्योंकि आपको याद मैं फिर से दिला दूं, 2021 में आप गए थे विक्टोरिया मेमोरियल, आपने ममता बनर्जी के साथ मिलकर भाषण दिया था। और वहां पे जब ममता बनर्जी ने उस भाषण को छोड़ा था, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लोग आके जय श्री राम और भाजपा के नारे लगा रहे थे, उन्होंने, याद है ना, आपने 85 लोगों की कमेटी बनाई थी, आप उसके प्रेसिडेंट थे कि नेताजी का ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा एक साल में कि पूरे देश में उसको किया जाएगा। आपकी कमेटी थी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह साहब, ओम बिरला साहब, गवर्नर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, AR रहमान, काजोल, सौरभ गांगुली, गुलाम नबी आजाद, किसका नाम ले? आपने एक बड़ी बताई, तो आपने कहा था कि ये करेंगे, क्या किया उसने? अनिता बोस जी जो लड़की हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि इस पूरे एक साल में मेरी नॉलेज में कोई मीटिंग नहीं हुई, मुझे एक भी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब मीटिंग नहीं हुई, इसका मतलब मीटिंग नहीं हुई। तो मैं इसको इसलिए आप लोगों के साथ कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वो सीरियस बात है। नेताजी के साथ, टैगोर के साथ, गांधी के साथ उनको वोट की मशीन मत बनाइए। वो देश के आइकॉन हैं, हम लोग बड़े हुए हैं तो उनको देख के उनकी प्रेरणा से हुए हैं। उनको वोट की पॉलिटिक्स में ना खींचिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।